तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक और अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि जब भी हमारे इंडिया में कोई शादी होती है तो उसमें जरूर कोई ना कोई कांड तो पक्का होता ही है। अब इसी चीज को देखकर हम आप सबके लिए लेकर आए हैं शादियों के कुछ फनी कांड, जिनको देखकर आपके पास हंसने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। और यार इसकी तो हम गारंटी भी लेते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही फनी और मजेदार होने वाली है। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, यानी कि आप इस वीडियो के छोटे से छोटे पल को भी जरा सा भी मिस मत करना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम यहीं से शुरू करते हैं। अब दोस्तों किसी की शादी हो और उसमें बैंड बाजा ना हो, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और शादी में बैंड बाजे वाले बैंड बहुत ही जोश से बजाते हैं। अब जैसे कि शादी में भी बजा रहे थे, लेकिन दोस्तों यह हाथ घुमा घुमा कर जो बंदा ड्रम बजा रहा है, यह ड्रम बजाने में इतना मगन हो गया कि बेचारे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यह सिर्फ इधर उधर लोगों के मुँह देखते रह गया कि कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अब दोस्तों शादियों में बाराती अपनी कारों के ऊपर दूल्हा और दुल्हन के नाम के पोस्टर लगाते हैं। और भैया ये काम तो लगभग सभी करते हैं, जैसे कि इन बारातियों ने भी कर रखा था। लेकिन यार यह समझने वाली बात यह है कि आखिर इसमें लड़की कौन है, यानी कि दुल्हन कौन और दूल्हा कौन है। राजेंद्र संग मनोज, भैया यह तो बड़ा वाला पंगा हो गया। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में से लड़की कौन होगी या फिर दोनों ही लड़के हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बात तो हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि दहेज एक बहुत बड़ी चीज है और हम सबको इसका विरोध भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी लड़की पक्ष वाले अपनी बेटी को शादी के वक्त घर गृहस्थी चलाने का लगभग सारा सामान ही दे देते हैं, जैसे कि इस शादी में भी दिया था। लड़की वालों ने अपनी बेटी को फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ऐसी बहुत सारी चीजें दी थी जिसे एक नया घर बड़ी आसानी से चल सकता है। लेकिन भाई साहब दूल्हे राजा का तो बिल्कुल अलग ही स्वैग है। इतना सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मुझे तो बाइक चाहिए, क्योंकि ये सब तो आप अपनी बहन बेटी के लिए दे रहे हैं। और भैया इसके लिए ये बहस भी करने लग जाते हैं। जरा आप खुद ही देख लीजिए। आपको सब कुछ दे दिए, फ्रिज दे दीजिए, अलमारी दे दीजिए, सोफा सेट दे दीजिए, अब क्या चाहिए आपको? मेरे काम का नहीं दिए हैं। किसके काम का है? किसके घर जा रहा है? तो आपको सिकरी भी दे दिए। ये अपने बहन को दे रहे हैं। बहन को दे रहे हैं? मुझे बाइक चाहिए। बाइक चाहिए? अब शादी के समय बाइक चाहिए तुमको? बाइक चाहिए तब से मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। दोस्तों अब आप इस क्लिप को देखिए जिसमें माला पहनाने के दौरान दूल्हे राजा को उसके दोस्त गोदी में उठा लेते हैं, लेकिन दुल्हन साहिबा भी शातिर है, सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे पता है कि दूल्हे राजा पीछे पीछे आएंगे झक मार के। और होता भी ऐसे ही है। दुल्हन को सोफे पर बैठकर दूल्हे राजा के दोस्त गोदी से जैसे उतर जाते हैं और दुल्हन माला पहना देती है और दूल्हे के दोस्त देखते रह जाते हैं। और आते ही भाभी जी ने तो अपने देवरों की घनघोर बेइज्जती कर दी भैया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें शादी तो सुख चैन से हो गई, लेकिन जब बारातियों का दूल्हा और दुल्हन से मिलने का समय आया तब शायद दूल्हे की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पहुँची और कैमरे में फोटो खिंचवाने के बहाने दूल्हे के पास बैठ गई और अचानक से उसे किस करने लग गई और शादी में भयानक कांड हो गया भाई। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। कुछ भी। चलिए दोस्तों यह सब तो ठीक है, लेकिन जरा आप इस मोहतरमा से मिल लीजिए जो कि मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर ब्याह रचा रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसमें क्या खास बात है, या तो हम आए दिनों देखते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरा रुको, क्योंकि इन मोहतरमा ने जो गुल खिलाया है ना, उसे देखकर सिंगल लोग तो वही संन्यास ले लेंगे। जरा आप खुद ही देख लीजिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
अब दोस्तों, क्या आपने किसी शादी के दिन ब्रेकअप होते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जिसमें जब दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब दुल्हन रानी एक अनोखा डिसीजन लेती है और उसे मंगलसूत्र पहनाने से दूर भगाने लगती है, जिसे देखकर हमारे राजा की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब यह लड़के अपने होने वाले पति से लड़ाई करके बैठे हैं या फिर घर वालों ने जबरदस्ती शादी के लिए हाँ करवा दिया है, ये तो हम सबको नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि दूल्हे राजा का तो बुरे वाला पोपट हो गया है आज। गजब बेइज्जती है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। दोस्तों, शादी के दौरान इतनी भीड़ और इतने लोगों की नजर खुद पर देखकर दूल्हे और दुल्हन वैसे ही नर्वस हो जाते हैं और इन्हें और ज्यादा एम्बैरेस करने का काम करते हैं ये फोटोग्राफर, जो इनसे ऐसे ऐसे अनोखे पोज करवाते हैं जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाती है। अब इस मजेदार क्लिप को भी देख लो, जिसमें गाँव में हो रही शादी में नेचुरल बैकग्राउंड के आगे फोटो क्लिक करने के चक्कर में फोटोग्राफर दूल्हा और दुल्हन को इस गंदे नाले के पास लेकर आ गया। वह शायद इन्हें हवा में उड़ते हुए दूल्हे को फोटो क्लिक करवाने के लिए कह रहा था, इसलिए दुल्हन ने भी दूल्हे राजा को ऐसा धक्का मारा कि वह सीधा नाले में जा गिरा। ठीक है भाई, हम मानते हैं कि आजकल शादियों में अच्छे पोज करके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन नाले में गिरकर भला कौन फोटो करवाता है यार? कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने भी इस वीडियो को देखकर हंसी के ठहाके लगाए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।